हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एरन और मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं हमारे आज के शो में जिसका नाम है एरन द पंडाल। तो दोस्तों आज हम इस शो में बहुत सारी एंटरटेनमेंट करेंगे, शायरी सुनेंगे, म्यूज़िक सुनेंगे। तो मैं सबसे पहले अपने दो दोस्तों को वेलकम करूंगा जो कि हमेशा से मेरे साथ हैं। आशिर जीता जिनके अल्फाज आपके दिल को पिघला देते हैं, बहुत अच्छे शायर हैं। इसी तरह से हमारे साथ हैं आइज़ैक जो जिनकी आवाज़ सुन के मैं कहता हूँ आपका दिन बहुत खूबसूरत हो सकता है और आपकी रात भी खूबसूरत हो सकती है। इनके हाथ का म्यूज़िक जो ये म्यूज़िक प्ले करते हैं बहुत कमाल। इसी तरह हमारे साथ हैं अलीना जो कि ट्रैवलिंग पे व्लॉग बनाती हैं और जिनकी बदौलत हम घर बैठ के पूरी दुनिया घूम लेते हैं। तो अलीना कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। आप लोग कैसे हैं? हम तो ठीक हैं। देखिए हमारे गेस्ट आए थे तो इनका वेलकम करना जी जी ज़रूर बनता है क्योंकि आप लोग तो मेरे साथ ही होते हैं। ऐसे ही। तो अलीना ये हमारे बहुत ही खूबसूरत शायर हैं। अपने अच्छा। अल्फाजों का चुनाव ज़रा ध्यान से करिएगा क्योंकि जो आपके मुंह से अल्फाज निकलेगा इनकी शायरी निकल आती है। ठीक है। अभी वो आई हैं तो एक शेर हो जाए। वो हमारे शायर गुजरे हैं तो उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त एक गज़ल लिखी है, लेकिन मैं उसका पहला शेर बोलूँगा। ठीक है। तो लिखा है कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, वाह वाह वाह। वाह। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए दरिया तुझको तो समुंदर तलाश कर। वाह। क्या बात है। हमें खोज में निकलना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही। सही बात। तो अलीना हमारा शो का जो एक ट्रेंड है, ठीक है, जो हमारे गेस्ट आते हैं ना हम उनके सामने एक बहुत ही प्यारा सा बाउल लेके आते हैं जिसमें कुछ चिट्स होती हैं ठीक है। और उस चिट से जो है ना हम लोग अपने शो का जो है ना टॉपिक डिसाइड करते हैं। ओके। तो क्या आप रेडी हो चिट निकालने के लिए? मैं रेडी हूँ। ठीक। मुश्किल काम। हमारे लिए आसान हो जाएगा। ये मैं खुद अनाउंस करूँ या आप बोलेंगे? आप कर दें, आप आई हैं। इसमें है जी फॉरगिवनेस, माफ़ी। माफ़ी। तो दोस्तों आज के हमारे शो का टॉपिक है माफ़ी और इस माफ़ी के ऊपर बहुत सी बातें हो सकती हैं जो कि आज हम करेंगे। तो अलीना जिस तरह का आपने टॉपिक सेलेक्ट किया है हाँ जी। तो हम शुरू आप ही से करेंगे कि माफ़ी का अल्फाज सुन के आप क्या सोचती हैं? माफ़ी मेरे नज़दीक कुछ ऐसी है कि जब हम किसी को माफ़ नहीं करते ना तो हमारे अंदर एक इत्मीनान नहीं होता, और जब हम किसी को माफ़ कर देते हैं तो एक बहुत ही वो खूबसूरत इत्मीनान हमारे अंदर आ जाता है और हम लोग रिलैक्स रहते हैं। और जैसे कि जो मेरी फील्ड है तो मेरे लिए तो ये बहुत ज़रूरी है कि मैं जहाँ भी जाऊँ तो मुझे लोगों को दरगुजर करना पड़ता है और माफ़ करना पड़ता है, और इसी तरह मैं क्रिएटिव भी ज़्यादा रहती हूँ। बिल्कुल ऐसा तो होगा क्योंकि आप इतनी फेमस व्लॉगर हैं। उसके बाद आप ट्रैवलिंग पे काफ़ी मतलब कंट्रीज भी आपने घूमी हाँ होंगी। जी। तो हम अशिर भाई से पूछते हैं कि आप माफ़ी के बारे में क्या कहेंगे? मेरा तो ये मानना है कि माफ़ कर देना चाहिए, ठीक हो गया। और माफ़ वही कर सकता है जो अंदर से मजबूत हो। बिल्कुल ये बात आपने बहुत ठीक की है। माफ़ वही, मैं शेर सुनाने लगा अच्छा प्लीज इरशाद। क्योंकि मैं शायरी में बात करता हूँ ज़्यादातर। तो माफ़ वही कर सकता है जो अंदर से मजबूत हो। माफ़ वही कर सकता है जो अंदर से मजबूत हो। खोखले इंसान सिर्फ बदले की आग में रहते हैं। क्या वाह, बात, क्या बात। मैंने कहा था ना जबरदस्त। इनके अल्फाज मैं कहता हूँ दिल इंसान का पिघला और देते ये हैं। बिल्कुल सच बोला आपने। बिल्कुल। ये तो इन्होंने मेरे लिए बात की। तो अज़ीक भाई आपका है क्या इसके ऊपर रद्द अमल होगा माफ़ी के अल्फाज के ऊपर? मेरे लिए यही है कि आपको पहल करनी चाहिए हर चीज़ में, अगर आपकी गलती नहीं भी है, क्योंकि माफ़ी अगले बंदे के लिए नहीं है, बिल्कुल ये आपके अपने लिए। ताकि जैसे आप तो ट्रैवलिंग भी करती हैं, बिल्कुल। तो जब आप कभी किसी को माफ़ करके तो आपका फोकस भी अच्छा हो जाता है, आप भूल जाते हो और आप अपने सफ़र पे भी कंटिन्यू मतलब अपने फोकस ज़्यादा अच्छा कर सकती हो। बिल्कुल ऐसा ही है। नाज़रीन जिस तरह से हमारे दोस्त ने बात की पहल की तो अजीब भाई मैं आपसे पूछना चाहूँगा कोई इस तरह का आपके साथ वाकया हुआ हो या कोई इस तरह की कहानी आप हमें बताएं जो आपकी ज़िंदगी में हुई हो कि आपने पहल की हो माफ़ी के लिए? अच्छा, तो एक मेरा दोस्त था। अच्छा, उसने अब मतलब मसला भी इस चीज़ पे बनाया कि ना मुझे कॉल की, कहता है कि मुझे एक जगह से पिक करने आओ। तो मैं भी कहीं पे मसरूफ़ था तो मैंने उसे बोल दिया अच्छा मैं आता हूँ। तो थोड़ा सा मुझे देर होगी वहाँ पे जाते, तो हुआ ये कि वो जब तक मैं पहुँचूँ वो चला गया वहाँ पे। सही। तो मैंने पहुँच के वहाँ पे उसे कॉल्स की और पूछना चाहा था कि हुआ क्या है, तो वो मिला नहीं मुझे। उसने बस नाराज़ हो गया। तो कुछ दिनों के बाद मैंने सोचा मैं उसके घर चला जाता हूँ। सही। तो घर जाके उसका मैंने मतलब बातचीत की उससे और पूछा कि क्या मसला मसाइल है।
तो उसको यही था कि मैं आया नहीं हूँ, उसको ये भी था कि मैं जान के नहीं आया। अच्छा अब उस देखें यहाँ पे गलती उसकी है, बिल्कुल। ठीक है, तो फिर भी मैंने जाके मैंने कहा कि खैर है, पहल मैं ही करूँगा। तो ऐसे ही करते जब मैंने उससे जब हमारी बात सारी क्लियर हुई, पता चला कि अच्छा मसला क्या था, तो बस, और उसके बाद आज तक हमारी अच्छी दोस्ती है। क्या बात। मैं कहता हूँ ये बहुत बड़ा पन है कि अगर आप पहल करते हो, आपकी गलती नहीं भी है, फिर भी आप माफी मांगते हो। क्या बात। अजीब भाई आपके कहना है? जी जी। थैंक यू। मुझे लग रहा है कि आपके अंदर शेर जाग रहे हैं, तो प्लीज बहुत तेज है। मैं आपके ऊपर के आपने उनसे डिस्कशन करके बात की है पूरी। बिल्कुल। तो इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि माफ़ी मांगने के लिए ज़र्फ होना चाहिए। सही बात। माफ़ी मांगने के लिए ज़र्फ होना चाहिए। कम ज़र्फ लोग माफ़ी नहीं मांगते, कम ज़र्फ लोग माफ़ी नहीं मांगते। क्या बात। क्या हालांकि जो हमारा सेगमेंट है ना, उसमें शेर व शायरी अलग होगी, मगर अब क्या करें, ये हैं इतने खूबसूरत शायर कि इनके अल्फाज रुकते नहीं हैं। तो अलीना, आप मुझे बताएं कि जिस तरह से आप ट्रैवलिंग वगैरह करती है, जी। तो आप किस तरह के चैलेंजेस वगैरह फेस करती हैं? ये एरन आपने एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन किया। एक लड़की होते हुए मुझे इन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जब मैं घर से बाइक लेके निकलती हूँ तो पीछे नज़र करती हूँ तो काफ़ी ज़्यादा पीछे रश हो जाती है, लोग हॉर्न करते हैं, क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, कट कर जाते हैं, लेकिन मैं दरगुजर करती हूँ क्योंकि अगर मैं इसको अवॉइड करूँगी, इग्नोर करूँगी तो ये मेरे लिए अच्छा है और मुझे स्ट्रेस भी नहीं होता, तो मैं ईजी होकर ट्रैवल कर लेती हूँ। बिल्कुल यही, क्योंकि जिस तरह से आप व्लॉगिंग वगैरह करती हैं तो आपका फेस एक्सप्रेशंस जो है ना वो बहुत मैटर करते बिल्कुल हैं। ऐसा ही है। तो अगर इस तरह की चीज़ें अगर माइंड में रहेंगी तो ये मैं समझता हूँ कि एक्सप्रेशंस जो है ना वो एक्चुअल नहीं आएंगे। बिल्कुल। तो आप में से कोई सवाल इनसे पूछना चाहते जी मेरा एक सवाल था लीना, क्या आपको कोई मसला मसाइल पेश आता है जो आप ट्रैवल कर रही थी बाइक में? मसले तो बहुत से पेश आते हैं, लेकिन खुदा का शुक्र है कि कभी कोई इतना बड़ा मसला नहीं हुआ, और अगर कोई छोटा मोटा मसला हो तो मैं खुद सॉल्व कर लेती हूँ। किट मेरे पास ही होती है। गुड। जी जी, मेरा भी सवाल होगा। ये नहीं होगा कि आप शायरी करते हो, ये नहीं करते, लेकिन लेकिन ये होगा कि आपने कभी बाइक चलाते हो तो कभी किसी लड़कों के साथ रेस लगाई हो? हाँ, ये मेरा फेवरेट काम है, लेकिन मैं पहले सिचुएशन देख लेती हूँ कि जहाँ पे ये काम करना होता है तो कर लेती हूँ, जहाँ नहीं करना होता तो मैं अवॉइड करती हूँ। जी, तो फिर आप कहते हैं तू लंग जा साड़ी कह रही। ऐसा ही है, ऐसा ही है। और ये चैलेंज मिल गया पिंडी वाले लड़कों को। तो अलीना जी के साथ जिस तरह से हमारा टॉपिक है आज के शो का हाँ जी। माफी, तो आपके साथ कभी लाइफ में इस तरह का कुछ हुआ हो या कोई सिचुएशन इस तरह की क्रिएट हो गई हो, माइट बी ऑन द स्पॉट, जहाँ पे आप लोग क्या नाम है व्लॉगिंग वगैरह कर रहे हो या ट्रैवलिंग के टाइम पे, जी। तो आपने कभी माफी मांगी हो या किसी को माफ किया हाँ हो? जी। जैसे कि आशिर ने ये पहले भी बताया कि जब मैं ट्रैवल कर रही होती हूँ तो रेस की बात हो रही थी, तो एक दफ़ा ऐसे हुआ कि मैं काफ़ी स्पीड में थी, तो अचानक से एक गाड़ी सामने आ गई और मेरी बाइक जाकर उस गाड़ी में लगी, और जबकि गलती मेरी थी तो मैंने उसको अपोलोजाइज़ किया, मैंने माफ़ी मांगी और फिर दोबारा से अपना सफ़र शुरू किया। मतलब मैं कहता हूँ कि ये जो माफी लफ्ज है कितना कमाल है कि मतलब अगर बड़ी सी सिचुएशन हो जाए और आप अगर मांग लो, माफी मांग लो, अपोलोजाइज कर लो, तो अगले का भी जो मतलब टेम्पर होता है ना उस सिचुएशन पे, क्योंकि गाड़ी रखने वाले हम लोग हैं, कोई हल्की सी खराश भी डाल जाए ना तो मतलब मैं कहता हूँ दिमाग में दंगल पड़ जाते हैं। पर फिर भी जिस तरह से वो बता रही है कि सिचुएशन को किस तरह से हैंडल किया, वो बड़ी बात है। ऐसा ही है। बिल्कुल। तो दोस्तों चलते हैं हम इसी तरह अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम अपने आशिर भाई से बहुत ही खूबसूरत शायरी सुनेंगे। तो आशिर भाई, ओवर टू यू। जी शुक्रिया। मैं आप सबकी नज़र में शेयर करूंगा और सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको अपनी एक छोटी सी कहानी बताऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि मैंने भी किसी को माफ़ किया, क्योंकि आज हमारा माफ़ी का टॉपिक है। तो इस तरह के मेरा एक दोस्त था, और आपको पता है कि हर एक बंदे का कोई ना कोई दोस्त होता है, तो वो बहुत बातूनी था और बातें बहुत बनाता है। उसने 1.5-2 घंटे मुझे एक कहानी सुनाई और मैंने वो कहानी सुनी, और इसी कहानी सुनने सुनते मुझे ना शेर याद आ गया। तो मैंने कहा जी मेरा शेर सुनो, तो वो कहते जी मैं नहीं सुनूंगा, मेरा मूड नहीं है, ये है वो। मैंने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है मूड वाली। तो हम दोनों में इस बात पे झगड़ा हो गया, नाराज़ हो गए, और वो नाराज़ होकर चला गया। तो देन काफ़ी दिन गुजरे, तो फिर मैंने सोचा यार हमें इस बात पर देखना चाहिए, क्योंकि हमें अलाउ नहीं कि हम किसी से नाराज़ रहें। तो मैं गया उसके पास, तो मैंने उस बात पे बहस नहीं की, मैंने बल्कि उसको कहा कि उस दिन जो भी हुआ मैं माफ़ी मांगता हूँ ज़ाती तौर पर, कि आपका मूड नहीं था। तो मैं ज़रूर शेर सुनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नहीं सुना, तो कोई बात नहीं, मैं माफ़ी मांगता हूँ।
तो मैं उसी तरह के आपको कुछ शेर भी सुनाऊंगा, तो आपको अच्छे लगेंगे, आपको आप सब उससे मुतासर भी होंगे। तो जब आपने उससे माफी मांगी तो आपने उसके लिए कोई शेर अर्ज किया हो? जी सुने ना, जी, जरूर जरूर। जरूर बोलेंगे हाँ। अभी वो पूरी शेर आप अब हमें सुनाने लगे। पूरी लिस्ट सुनाऊंगा ना, तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक हो गया। तो शेर कुछ यूं है, और आप दाद देंगे तो मुझे और ज्यादा अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल। शेर कुछ यूं है, कहा सुना जो भी हो माफ करना, कहा सुना जो भी हो माफ करना, कुछ वादे किए ना निभाए हूँ माफ करना, क्या बात। कुछ वादे किए ना निभाए हूँ माफ करना, कुछ बातें जो हम दोनों के बीच में हुई, आहा, क्या कुछ बात। बातें जो हम दोनों के बीच में हुई, उनमें कुछ बुरा भला कहा हो तो माफ करना, क्या बात। जबरदस्त। उनमें कुछ बुरा भला कहा हो तो माफ करना, जब कभी मैंने तुमको सताया हो रुलाया हो, जब कभी मैंने तुमको सताया हो रुलाया हो, उन सब गलतियों को मेरी नादानी समझ के माफ करना, वाह 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 वाह, क्या बात। उन सब गलतियों को मेरी नादानी समझ के माफ करना। और आखिर में एक शेर है, तो क्योंकि खुदा ने हमें माफ किया है, तो एक माफी का जरिया हमारे लिए बड़ा जबरदस्त बनाया है। क्योंकि देखे कि एक तो मेरी जो मैंने पहले कहानी सुनाई है आपको छोटी सी, उससे भी बेस मिलती है इसकी, और दूसरा ये कि आखिर में हम एक बड़ा खुदा ने हमारे लिए माफ़ी का इंतज़ाम किया। तो मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा ताकि हमारे लोग भी बोर ना हो और हम भी ना हो। तो वो शेर है कि मेरे किरमजी गुनाहों को माफ़ किया तूने, मेरे किरमजी गुनाहों को माफ़ किया तूने, क्या बात। मुझे अपने लहू से धोकर पाक किया तूने, क्या बात। मुझे अपने लहू से धोकर पाक किया तूने। वाह जी। अशर भाई मैं कहूँगा बहुत कमाल शेर था, बहुत ज्यादा कमाल शेर था। मतलब कि जो एक पूरा पैटर्न था जो हमारे गुनाहों की खातिर जिस तरह से खुदा यीशु मसीह ने अपनी जान दे के अपना लहू के हमारे गुनाहों को माफ़ किया है। मैं कहता हूँ ये अगर ये सच्चाई जो है हम दूसरों तक भी पहुँचाएं तो मैं कहता हूँ ये बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए भी और दूसरों के लिए भी, कि वो अपने आप में जो गिल्ट फील करते हैं ना, मतलब गुनाह करके माफ़ी मांग भी लेते हैं, पर जो गिल्ट होता है ना अंदर से, अगर इस बात को जान जाए ना तो मैं कहता हूँ उनकी ज़िंदगी भी बहुत आसान हो जाए। वो जो डिप्रेशन में जाते हैं ना एक चीज़ सोच के, क्योंकि कुछ होता है ना कि आप कुछ काम करते हो मगर एक चीज़ जो है वो आपके ज़हन में अटक जाती है, तो अगर उनको ये चीज़ पता चल जाए ना कि खुदा ने भी हमें माफ़ कर दिया, तो मैं कहता हूँ उनकी ज़िंदगी बहुत आसान हो सकती है। तो आजिक भाई अगर आप इसके ऊपर कुछ कहना चाहें तो। मेरे लिए जो स्टैंड आउट किया चीज़ उसमें ये था कि खुदा, जैसे शेर में जिक्र था कि खुदा हमें 1000 दफ़ा भी या लाखों दफ़ा भी माफ़ करता है, तो हमारे लिए ये चीज़ क्यों मुश्किल है कि हम अपने किसी दोस्त या अपने भाई को माफ़ ना करें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी बात की आपने। मगर जो हमें पैटर्न दिया गया, मतलब जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि उसकी मोहब्बत जो हमारे गुनाह जो हम लोगों ने किए होते उसकी खातिर उसने अपनी जान दे के हमारे गुनाह माफ किए, तो हम फिर अपने आप को इस तरह क्यों नहीं बनाते, क्यों हम दूसरों को माफ करते हुए हिचकिचाते हैं या उनसे माफी मांगते हुए हिचकिचाते हैं। ये बहुत ही गहरी बात है आपने की है। तो अलीना अगर आप इस बारे में कुछ कहना चाहें। बिल्कुल, आशिर ने एक बहुत प्यारी बात की है कि हम लोगों को अगर खुदा ने माफ़ कर दिया तो फिर हम कौन होते हैं किसी को माफ़ ना करने वाले, तो हमें माफ़ करना चाहिए। जी, क्यों नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें हमेशा इस बात को सोचना और देखना चाहिए कि हम दिल से माफ़ करें। दिल से लोग नहीं माफ़ करते, जुबान से कह देते बिल्कुल, जुबान मैं से कह तुझे माफ़ किया। ये तो होता है। तो दिल से माफ़ करना ज़रूरी है। तो नाज़रीन, जिस तरह से आपने देखा कि आशिर भाई ने बहुत ही खूबसूरत शायरी की है, तो इसी तरह हम चलेंगे थोड़े से और मोर फन की तरफ, जिसमें हम लोग खेलेंगे एक गेम। तो स्पेशली आपके लिए वो गेम हम लोगों ने डिज़ाइन की है। Really? हाँ जी, क्योंकि आप ट्रैवलर वगैरह करती हैं, आपने मतलब काफ़ी कल्चर्स वगैरह देखे होंगे, बट जो हमारे शो के कल्चर है ना थोड़े डिफरेंट होते हैं। हम अपने गेस्ट के लिए कुछ नया करते रहते हैं। तो आप लोग ज्वाइन करना चाहेंगे हमें? नहीं, मैं एक शेर सुनाना चाहूँगा। जी जरूर। फिर से ये अल्फाजों के साथ खेलते हैं, इसलिए हमारे साथ नहीं खेलना चाहेंगे। प्लीज। वो वक़्त का खेल था जो बीत गया, वो वक़्त का खेल था जो बीत गया, अब हम खेलेंगे और वक़्त देखेगा। क्या बात है, क्या बात। अब हम खेलेंगे उसके बाद ये भी देखेंगे। ठीक है, तो नाजरीन हम चलते हैं अपने तीसरे सेगमेंट की तरफ। जिस तरह से अलीना ट्रैवलिंग व्लॉग्स वगैरह बनाती हैं, उनमें बहुत एक्सपीरियंस है ट्रैवलिंग का, तो हम देखते हैं कि हमारे साथ खेल भी सकती हैं, अच्छा कि नहीं। ओके, तो अलीना ये हमने गेम आपके लिए डिज़ाइन की थी,
ठीक है, इसके मैं आपको रूल समझा देता हूँ। ओके आपने यहाँ से टिश्यू को रोल करना शुरू करना है, ठीक है ठीक है, और ये इस ग्लास को ड्रैग करना है। ठीक। जहाँ ये यहाँ पे टिश्यू टूटा, ठीक है, एक आपसे सवाल किया जाएगा, फिर मुझसे किया जाएगा, इस तरह मतलब चलेगा, ठीक है। ठीक हो गया। तो इन सवालों का मुझे भी नहीं पता, ये मेरी टीम ने लिखे हैं, तो कुछ भी हो सकता है, डेंजरस भी हो सकते हैं, ओके फाइन पर्सनल भी हो सकते हैं, ठीक है। सही तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहली बारी मेरी है। पहली आप ही है ओके और बारी आप ही की रहेगी, बस क्वेश्चन शिफ्ट होंगे। ये तो गलत बात है, आपकी भी होनी चाहिए थी। क्वेश्चंस पे आएंगे। हाँ, तो आप तैयार हैं? नहीं ये बहुत खतरनाक सवाल है। तो चले देखते हैं। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, फिर भी आप तैयार? मैं इसको तैयार लॉक कर दिया जाए। मैं तैयार हूँ। अच्छा, तो आपसे पहला सवाल किया जाता है, क्या कभी किसी सब्जेक्ट में, ओहो आप फेल हुई हैं या आपकी कोई सप्ली आई हो? वेल मार्क्स कम आ सकते हैं लेकिन सप्ली कभी भी नहीं आई। सच वाला आप जवाब दे दें। सच में मतलब आप पढ़ी लिखी हैं। ओहो, आप हमारे शो पे कैसे आ गई? तो अब एक और ट्राई करते हैं, ठीक है, ओके और फिर देखते हैं कि किसके ऊपर क्या सवाल आता है। ठीक है सही जी, है? ठीक है। ओके अब आपकी बारी। जी, तो अब आपने सवाल मुझसे पूछना है। ओके, आप दिन में शीशा कितनी बार देखते हैं? गुड क्वेश्चन। यार वैसे तो मैं प्यार रहा हूँ जी, अपने बिल्कुल। आप के लिए और अपने ऑडियंस के लिए भी ऑब्वियसली। तो शीशा मतलब मैं देख ही लेता हूँ बार बार, नहीं फिर भी कितनी बार? एक तो सुबह उठ के, ओके उसके बाद फिर गाड़ी में बैठने से पहले, नो, फिर उतर के, फिर जब जाने जी, लगते हैं जी। नो, तो फिर टचअप वगैरह के लिए देखना पड़ता सही है सही है। है। चलिए ना, अब सवाल आपसे किया जाएगा, तो प्लीज शुरू करें। ठीक हो गया। यस, आप उठाएं चलो। तो क्या आप तैयार हैं अपने दूसरे सवाल के लिए? हाँ जी मैं तैयार हूँ। सही, तो अच्छा मुझे बताएं कि आपने क्रिकेट में कितनी बार बैट तोड़ा? कुछ ज्यादा नहीं, 3 से 4 बार तो टूटा होगा। अब ये खेलते हुए तोड़े, किसी को मारते हुए तोड़ा? कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक हो गया, थैंक यू आपके सवालों के लिए। वेलकम। तो जिस तरह से हमने गेम खेली और एक दूसरे के क्वेश्चन आंसर्स किए, मुझे तो बड़ा मजा आया। आप मुझे बताएं। मुझे भी बहुत मजा आया। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने शो की तरफ दोबारा और देखते हैं कि हमारे बाकी के दो दोस्त क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों जिस तरह से आपने देखा कि जो हमने गेम खेली, अलीना आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा गेम? बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस था और ये मैंने फर्स्ट टाइम खेली है। आपको मजा आया? बहुत ज्यादा। वो तो आना ही था क्योंकि हमने डिजाइन की थी। अच्छा आइडिया था। हमने मिस किया इसका। आप लोगों ने मिस किया क्योंकि ये हैं जो सिर्फ अल्फाजों के साथ खेलते हैं, आप हैं जो सुर के साथ खेलते हैं, और हम लोग ऐसी गेम्स खेलते हैं। तो इसी के साथ साथ अलीना मैं पूछना चाहूंगा कि आपकी हॉबीज क्या है? जैसे कि आपको पता है मेरा ट्रैवल काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं फूडी भी हूँ और जब कभी घर में होती हूँ तो खाना बनाने की भी कोशिश करती हूँ, और आउट ऑफ कंट्री जब जाती हूँ तो वहाँ से मुझे कॉइन्स इकट्ठा करना अच्छा लगता है। गुड यार, मतलब फूडी है हमारे ग्रुप की। तो नाजरीन इसी तरह हम चलते हैं अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ। जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि जो हमारे आजिक भाई है इनकी आवाज़ बहुत ही सुरीली है और जिस तरह से इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हैं बहुत मज़ा आता है। तो आजिक भाई ओवर टू यू। रब्बा माफ कर दे, दिल साफ कर दे, रब्बा माफ कर दे, दिल साफ कर दे, हथ अपना वदा के पाक कर दे, रब्बा माफ कर दे, दिल साफ कर दे, रब्बा माफ कर दे, दिल साफ कर दे, हथ अपना वदा के पाक कर दे, रब्बा माफ कर दे, रब्बा तेनू मनावा होइया वे तो खतावा, मैं तो दूर न हो तू एहो कह दिया सावा,
रब्बा तेनू बनावा होइया मैं तो खतावा मैं तो दूर ना हो तू ए हो कह दिया सावा तू आजाद कर दे तू आबाद कर दे तू आजाद कर दे तू आबाद कर दे हथ अपना वदा के पाक कर दे रब्बा माफ कर दे दिल साफ कर दे रब्बा माफ कर दे ओ वाह वाह आइज़िक भाई बहुत मजा आया जिस तरीके से आपने मतलब इस गीत को निभाया और जो आपने इंस्ट्रूमेंट प्ले किया मजा आ गया। तो अशिर भाई आप कोई कमेंट देना चाहेंगे? मेरा ये है कि भाई ने बहुत अच्छा गाया भी है और उसके साथ साथ इसकी लाइनें बहुत अच्छी लिखी गई कि जैसा कि रब्बा माफ कर दे दिल साफ कर दे। दिल साफ होना जरूरी है। बिल्कुल वही जो हमारा जिस तरह का टॉपिक चल रहा है, अगर हमारा दिल साफ होता है तो हम लोग इजीली जो है सिचुएशन को हैंडल कर लेते हैं, माफी मांग लेते हैं। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अगर हम माफी मांगते हैं तो उससे हम लोग छोटे या छोटे नहीं होते, ना हमारी इज्जत घटती है। जी जी अशिर भाई आपने सही बात की है ना, बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन अल्फाजों को निभाया। तो अलीना आप कुछ कमेंट करना चाहेंगी प्लीज? आइज़िक ने बहुत खूबसूरत गाया और वाकई में खुदा ने आइज़िक को बहुत प्यारी आवाज़ दी है। बिल्कुल सही बात है। हमारी दुआ है कि आप इसी तरह से और चलते रहें और खुदा आपको इसी तरह से बढ़ाता रहे और इस्तेमाल करता रहे। तो दोस्तों इसी तरह चलते हैं हम अपने शो के अख्ताम की तरफ। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका टॉपिक जिसके ऊपर हम डिस्कशन करें और बातचीत करें तो हमारे दिए गए नंबर पे जो स्क्रीन पे उस पर आप रब्ता कर सकते हैं। इसी तरह हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई एपिसोड के साथ और कुछ नए दोस्तों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।